ध्यान लगना और कुंडलिनी जागरण, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इस बड़ी उपलब्धि की सबसे पहली सीढ़ी है आसन की सिद्धि। अब आप में से कई लोग सोचेंगे मैं कौन से आसन की सिद्धि कह रहा हूँ। अगर आप लोग इस क्षेत्र में नए हैं, जैसे कई लोग होंगे जो तंत्र से जुड़े होंगे और कई ध्यान आदि भी कर रहे होंगे, तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो थोड़ा समझिए। कुछ लोग आसन की सिद्धि को हम जिस पर बैठते हैं, तंत्र में आवश्यक होता है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से अनुष्ठान करना। तो हम कहाँ बैठते हैं और किस आसन पर बैठते हैं, रुई पर बैठते हैं कि ऊन पर बैठते हैं या चर्म आदि का उपयोग करते हैं। वैसे तो चर्म आदि का उपयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तंत्र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे वहाँ पर आसन कहा जाता है और उसकी भी सिद्धि की जाती है, उसकी शुद्धि की जाती है। उसके बाद में मंत्र उच्चार किए जाते हैं और उसकी सिद्धि की जाती है और उस पर किसी दूसरे को बैठने की अनुमति नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं तंत्र की भाषा में आसन की सिद्धि करना। किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष जगह पे विशेष प्रकार के आसन की सिद्धि करना। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं, जब हम ध्यान की बात करते हैं और हम गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें आसन की सिद्धि होना चाहिए। और मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हमारे शरीर के बनावट के बारे में। हमारा शरीर एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ब्रह्मांड से वो जुड़ सकता है। किसी विशेष परिस्थितियों में, आकृति में यदि हम खुद को स्थिर कर लें तो ये बड़ा आसान होता है। अगर हम खुद को किसी विशेष ज्यामितीय आकार में ढाल लें, आप सबने सुना होगा कई प्रकार के आसन होते हैं, सिद्धासन, पद्मासन आदि उसमें से प्रमुख है। वैसे तो वज्रासन को भी एक महत्वपूर्ण आसन कहा गया है, क्योंकि उसके कारण हमारी वज्र नाड़ी मजबूत होती है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण बहने लगते हैं। तो ये जो 2-3 आसन हैं, इसके अलावा कई सैकड़ों आसन हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यंत्र हम बनाते हैं, यंत्र क्या करता है, एक विशेष आवृत्ति को, मंत्र की आवृत्ति को कई गुना करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपके इष्ट तक पहुंचाता है। वैसे ही अगर आप ध्यान करने में किसी आसन को सिद्ध कर लेते हैं, यहाँ हम किसी कपड़े या कंबल के आसन की अब बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे शारीरिक बनावट के द्वारा बनाए गए आसन की। जैसे पद्मासन हो गया या सिद्धासन हो गया, वज्रासन हो गया, इसी प्रकार से अनेक आसन हैं। जब आपका कोई भी एक आसन सिद्ध हो जाता है तो उसे ही सुखासन कहा जाता है, क्योंकि आप सुख में होते हो, आप उसे सिद्ध कर चुके होते हो। अब कई लोग बोलेंगे इसे सिद्ध कैसे करें। सिद्ध करने का एक ही तरीका है, उसकी कोशिश करना बार बार। अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकूंगा, ये सब गुरु की दीक्षा लेने के बाद में ही चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पर हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं कि आसन सिद्धि क्या होती है। प्रत्येक प्रकार की ज्यामितीय आकृति जो हमारे शरीर के द्वारा बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा को आकर्षित करती है और हम चाहते हैं कि वे उच्च स्तरीय ऊर्जाएं हमारी ओर आकर्षित हो, इसलिए हम आसन की सिद्धि करते हैं। मैं आपको एडिशनल में, एक्स्ट्रा में ये भी बता देता हूं, क्योंकि अब हम इस बात को यहीं पर विराम देंगे कि जब तक आप अपने आसन में जो आपने चुना है उसमें कम से कम 1-1.5 घंटा बिना हिले नहीं बिता देते, उस आसन को सिद्ध नहीं कहा जाएगा।
और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इसमें मेहनत बहुत लगती है, प्रैक्टिस बहुत लगती है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो शारीरिक जो बनावट है वो बाहर की जो उच्च ऊर्जा है उससे जुड़ने में अधिक समय नहीं लगाएगी, ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और एक मुख्य बात और मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस प्रकार के आसन की सिद्धि करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको गुरु का आशीर्वाद और आपके इष्ट का आशीर्वाद जरूरी होता है, क्योंकि आप जैसे ही किसी आसन में बैठते हैं तो कुछ निम्न स्तर की ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होती है, वो आपके ध्यान को भंग करती है, वो उस ज्यामितीय आकृति में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाती है और आपके जो ख्याल थे उच्च स्तरीय ऊर्जा को पाने के, उसे नेस्तो नाबूद कर देती है, ख़त्म कर देती है और आपका पतन शुरू हो जाता है। इसके लिए एक गुरु का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उस स्थिति से बाहर आ पाएँ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएँ। और हमारा लक्ष्य हमें पता है, हमारे कुंडलिनी के 7 चक्रों को जागृत करना और अपने आप को ईश्वर की ओर धकेलना और कहीं ना कहीं उनसे भेंट करना। हम बुरी ऊर्जाओं से कैसे बच सकते हैं ये हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे हम उन ऊर्जाओं को बाहर रोक सकते हैं, अपने शरीर के बाहर एक ऊर्जा कवच बना सकते हैं ताकि हम गहरे ध्यान में जाने के लिए आसन सिद्धि कर सकें और ऐसा माहौल या वातावरण अपने शरीर के अंदर बना सकें कि हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाएँ। तो आप जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा कि कैसे नकारात्मक ऊर्जाओं को हम शरीर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, खासकर जब हम अपने शरीर की ऊर्जाओं को उच्च स्तर की ओर मोड़ने वाले हों। धन्यवाद।